हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का 14 नंबर का चैप्टर जो है इसका नाम है फैक्टराइजेशन। ओके, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, एक फैक्टर। तो हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसको कहते? 1 2 3 4 डैश 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 n, यानी कोई भी जो नंबर होता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो मैं आपको फैक्टर, किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टर कैसे निकलता है मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है 12। ये क्या है? हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 12 जो है ये किस किस की टेबल में आता है? तो एक 1 इंटू 12, 3 इंटू 4, 2 इंटू 6, ये सभी का मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? 12। तो 12 का फैक्टर क्या मिला? 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 और 12, ये हमारा हुआ 12 का फैक्टर। ओके, अभी ये नेचुरल नंबर का फाइंड किया हमने। अब हम फाइंड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पूरा चैप्टर है आपकी बुक में। ओके, तो ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 5xy का 5xy का फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1। ये 1 जो है सबका फैक्टर आता है। एक जो 1 होता है ना, वो सब नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वो नंबर एज इट इज़ मिलेगा आपको। तो एक जो होता है वो सभी का कॉमन फैक्टर है। ओके, ये 5xy के फैक्टर है, 5xy। तो 15xy, इसका फैक्टर क्या मिलेगा? तो 15 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 5। तो 3 5 x और y, जो हमारा 5xy 15xy का फैक्टर है। ओके, समझ में आया ना? एक और एग्जांपल देता हूँ। 3x ब्रैकेट्स में x प्लस 2, इसका फैक्टर क्या होता है? तो 3 इंटू एक्स, जो इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये 3x और ये पूरा एक टर्म है, तो इसका भी एक फैक्टर होगा x प्लस 2। ओके,
आगे आपकी बुक में 4 मेथड है, ओके, 4 मेथड। किसके लिए? फैक्टराइजेशन के लिए। आपकी बुक में 4 मेथड है, ओके। फैक्टराइजेशन के लिए आपकी बुक में 4 मेथड है। 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगा। तो पहली मेथड क्या है? पहली मेथड है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कॉमन फैक्टर में क्या होगा। कॉमन मीन्स जो सभी के अंदर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन, ओके। तो सभी के अंदर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन। तो एक एग्जांपल है 5xy प्लस 10x। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? तो 1 और 2। तो इसका फैक्टर क्या होगा? तो पहले 5, सेकंड में x और y, और इस टर्म का फैक्टर क्या होगा? तो 10 का फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 2। तो 2, 5 और x, तो दोनों में कॉमन क्या है? 5 है, x, तो इसमें भी 5 और x, इसमें भी y नहीं है और इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन क्या हुआ? 5x। उसमें भी 5x, तो 5x क्या होगा? कॉमन निकलेगा। तो 5x कॉमन निकलेगा, तो इसमें क्या बाकी रहा? y, और बीच में प्लस है तो इसके भी बीच में क्या आएगा? प्लस की साइन आएगी। और यहाँ पे क्या बाकी है? 2, तो ये हुआ 2। तो ये हुआ आपका आंसर। आपने फैक्टर निकाल के अपने आंसर मिल गया कॉमन निकाल के, ओके। कॉमन फैक्टर का मीन्स क्या होता है? जो दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर लिख, और जो बाकी रहता है उसको ब्रैकेट्स में, ओके। तो मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा इस मेथड के। मेथड का नाम था कॉमन फैक्टर। एक और एग्जांपल देता हूँ। 12x प्लस 36, ओके। तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 4 और x। इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर क्या होगा? 6 इंटू 6, ओके। 6 इंटू 6 होगा कि नहीं? 6 इंटू 6 कितना होगा? 36। अभी इसमें से भी कॉमन निकलेगा। 3 का कॉमन 6 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 2। इसका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 कितना होगा? 6, और इस 6 का 3 इंटू 2, तो कॉमन मिलेगा। ये 12x है, ओके। 12x का फैक्टर क्या आया? 3 इंटू 4 इंटू x। अभी 36, ओके। तो 36 का फैक्टर क्या मिला हमें? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि
2 टाइम 3 है और 2 टाइम 2 है, तो 3 इंटू 3 2 इंटू 2, तो ये हुआ 12x प्लस 36। ओके, तो हमें 12x को इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू एक्स, और प्लस 36 को 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक 3 और एक 3, तो 3 कॉमन लिख दिया। इसमें क्या है 4, तो 4 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो 4 को भी बाहर लिख दिया हमने। अभी इसमें क्या बाकी है, तो x प्लस 3, तो 3, अभी 3 इंटू 4 कितना होगा 12, और x प्लस 3, तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 22y माइनस 33z, तो 22y इसका फैक्टर क्या होगा, 22y का फैक्टर 2 इंटू 11 इंटू वाई, तो 11 इंटू 2 कितना होगा 22, और ये हुआ y। अभी 33z का हम फाइंड करेंगे फैक्टर, तो 3 इंटू 11 इंटू वाई, तो हमारा जो एक्सप्रेशन था 22y माइनस 33z, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू वाई माइनस 33z को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 11 माइनस 11 इंटू z। ओके, तो दोनों में क्या कॉमन निकलेगा 11, तो इसमें क्या बाकी रहा 2y माइनस 3z, तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, समझ में आया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 14p क्यू प्लस 35p क्यू आर। ओके, तो 14p क्यू का फैक्टर क्या होगा 7 इंटू 2 इंटू पी इंटू क्यू, और 35p क्यू आर इसका फैक्टर क्या होगा 7 इंटू 5 p इंटू क्यू इंटू आर। ओके, अभी दोनों में कॉमन निकलेगा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन था पी क्यू प्लस 35p क्यू आर। ओके, तो क्या हम 40p क्यू को किस तरह लिख सकते हैं, जो हमें मिला फैक्टर के रूप में 7 इंटू 2 इंटू पी इंटू क्यू। ओके, और प्लस 35p क्यू आर को हम कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, तो दोनों में कॉमन क्या है 7 है, p है, q है, तो ये सब जो कॉमन है वो हम क्या कहाँ पे लिख सकते हैं बाहर, तो 7p q, तो इसमें क्या बाकी रहा 2। ओके, इसमें क्या बाकी रहा 2, और इसमें 5 और r, तो 5r। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, तो हम अभी
एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर, कौन सा नंबर है एक्सरसाइज नंबर? एक्सरसाइज नंबर 14.1। ओके, तो 40.1 क्या लिखा है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, यानी जो हमें टर्म्स दिया गया है उसका कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, तो पहला क्या दिया है? 12x और 36 ये दिया है ना। तो 12x का फैक्टर क्या होगा? 6 इंटू 2 इंटू एक्स। अभी 6 का भी फैक्टर निकलेगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू, ये 6 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3, अभी ये 2 और x, तो ये हुआ हमारा 12x का फैक्टर। ओके, अभी क्या दिया है? 36 का फैक्टर क्या होगा? 12 इंटू 3, 12 का फैक्टर क्या होगा? 6 इंटू 2 इंटू, ये 3 तो यहाँ पे रहेगा, ये 12 का फैक्टर है 6 इंटू 2। अभी ये 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3, और ये 2 इंटू 3 तो एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो हमारा 36 का जो निकला फैक्टर वो क्या हुआ? 2 इंटू 3, और 12x का जो फैक्टर निकला वो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 2 3 3 2 2, तो दोनों में कॉमन क्या निकला? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, जो हमारा है आंसर। ओके, समझ में आया ना? अभी सेकंड नंबर में क्या दिया है? 2y और 22xy, तो 2y का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू y, यही होगा ना फैक्टर तो। और 22xy, इसका फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 है, तो लिख दिया 2। दोनों में y है, तो लिख दिया y। तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, अभी थर्ड नंबर में क्या है? 14pq और 28p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, तो 14pq का फैक्टर क्या होगा? 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितने हो गए? 14, और p इंटू q, ये हुआ हमारा 14p का फैक्टर। अब 22p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, तो 28 का फैक्टर क्या होगा? 14 इंटू 2, और p स्क्वायर का p इंटू p होगा फैक्टर, और q स्क्वायर का q इंटू q। ओके, अभी 14 के भी फैक्टर
मिलेंगे आपको। 14 का फैक्टर कितना होगा? 7 इंटू 2। जो 40 है उसका फैक्टर क्या होगा? 7 इंटू 2। और ये बाकी तो एज इट इज़ आएगा, 2p इंटू p इंटू q इंटू q। तो ये हुआ हमारा 14p का फैक्टर और ये हुआ हमारा 28p² क्यू स्क्वायर का फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या आया? 7 7 कॉमन आया तो लिख दिया 7। ओके। तो 2 2 कॉमन आया तो लिख दिया 2। p कॉमन आया तो हमने लिखा p। q कॉमन आया तो हमने लिखा q। तो हमारा आंसर आया 7 इंटू 2 कितना होगा? 7 इंटू 2 40p q आ गया हमारा आंसर। ये हुआ हमारा आंसर। ओके। नेक्स्ट है 4 नंबर। नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर। 4 नंबर में कितनी टर्म्स दिए? 3 टर्म्स दिए, 2x और 3x² और 3x² और 4 दिया है कि नहीं? 3x² 4। ओके। अभी 2x, तो 2x का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू एक्स 3x²। इसका फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स और 4। तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 बराबर। तो कॉमन फैक्टर यानी ये 3 जो टर्म्स दिए ये तीनों में होना चाहिए। तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है लेकिन इस सेकंड वाले टर्म में 2 नहीं है तो 2 नहीं आएगा। ये हुआ x, तो x फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में नहीं है तो x भी नहीं आएगा। 3, तो 3 सेकंड में है, बाकी 1 में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है तो 3 भी नहीं आएगा। x तो आएगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट में x नहीं आया तो सेकंड में भी x नहीं आएगा। 2 भी फर्स्ट में नहीं आया तो नहीं आएगा। इसलिए किसी का भी कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1, क्योंकि मैंने बोला था कि 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। ओके। ये 1 तो सब में आएगा ही आएगा। तो किसी का भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं मिलता है आपको तो 1 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर है जो 1 है ना वो सबका कॉमन फैक्टर है। ओके। तो आपको ये याद रखना है कि 1 सबका कॉमन फैक्टर है। जो किसी भी टर्म में कोई कॉमन नहीं निकलता है तो 1 तो डेफिनेटली निकलेगा। ओके। अभी आएगा 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दिया है? 6abc और 24ab²। थर्ड टर्म क्या दिया है? 2a²b। ओके। तो 6abc का फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू a इंटू b इंटू c। ये फैक्टर है ना, ये आपको टेबल में से मिल जाएगा कि 6 किसकी टेबल में आता है। ओके। तो 3 की टेबल में आता है। 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा कि नहीं? तो आपको
इसी तरह टेबल में से फैक्टर मिल जाएगा। अभी सेकंड टर्म है AB², तो 24 का क्या होगा फैक्टर 12 इंटू 2 इंटू A और B² का फैक्टर क्या होगा B इंटू B। अभी 12 का भी फैक्टर मिलेगा आपको 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू A इंटू B इंटू B, ये हुआ 12 का 6 इंटू 2। अभी 6 का भी फैक्टर मिलेगा। कॉमन फैक्टर क्या होता है जो आपको सब में मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे आप कॉमन फैक्टर। अभी 6 का भी फैक्टर मिलेगा आपको 3 इंटू 2 2, ये 6 का फैक्टर हुआ 3 इंटू 2। बाकी ये जो सारा है पूरा 2 इंटू 2 इंटू A इंटू B इंटू C, ये तो एज इट इज़ आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो 2 इंटू 2 मैंने लिख दिया और A इंटू B इंटू B, तो ये हुआ हमारा 24 AB² का फैक्टर। ओके, अभी 12² B का फैक्टर हम फाइंड करेंगे 12² B। ओके, तो 12² B क्या होगा बोलो, 12² B का फैक्टर क्या होगा, तो 12 का फैक्टर होगा 6 इंटू 2 और स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा A इंटू B। ओके, तो 6 का अभी भी फैक्टर मिलेगा आपको 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू A इंटू B, तो ये हुआ हमारा 12² B का फैक्टर। ओके, तो हमारे पास 1 2 और 3 जो हमने फैक्टर फाइंड किया। ओके, तो ये तीनों में देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या निकलता है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन निकलेगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकलेगा। ओके, अभी A है, इसमें A है, हाँ है, इसमें भी है, तो A भी कॉमन निकलेगा। इसमें B है, इसमें भी B है, इसमें B है, हाँ B है, तो A भी कॉमन निकलेगा। ओके, अभी इसमें C है लेकिन इसमें C नहीं है, इसमें भी C नहीं है, तो C भी कॉमन नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हुआ 3 इंटू 2, तो क्या होगा 6 और A B, तो हमारा आंसर हुआ 6AB। ओके, इस एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा 6AB। ओके, अभी 6 वाला जो आपको होमवर्क में करना है, 6x³ माइनस 4x², 32x, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, घर पे प्रैक्टिस करनी है आपको। 7 वाला भी आपको होमवर्क में करना है, 10PQ 20QR और 30RP, ये भी आपको होमवर्क में करना है। ओके, 6 और 7 ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। अभी 8 वाला,
8 में क्या दिया है 3x² y²। ओके, फिर 10x³ y² और 6x² y² और z। ओके, तो पहले हम पहला टर्म का फाइंड करेंगे फैक्टर। तो 3x² y², तो 3 इंटू x इंटू x y इंटू y। ओके, अभी 10x³ y², तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10। 5 इंटू 2 कितना होगा 10, तो 10 का फैक्टर मिल गया। अभी x³ का फैक्टर होगा x इंटू x इंटू x, 3 टाइम x आएगा, और y², तो कितनी टाइम y आएगा 2 टाइम y इंटू y। अभी 6x² y² z। ओके, तो 6 का फैक्टर क्या आएगा 3 इंटू 2। ओके, अभी x² का फैक्टर क्या आएगा x इंटू x, y² का फैक्टर क्या आएगा y इंटू y, और लास्ट में है z, तो z का फैक्टर z आएगा। ओके, अभी क्या करना है, इन तीनों में जो कॉमन है उसको लिखना है आपको। तो कॉमन क्या है 3, तो 3 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको 3 नहीं लिखना है, क्योंकि तीनों में ये जो तीन टर्म्स दिए है, तो तीनों टर्म्स में आपको होना ही चाहिए। ओके, x है, यहाँ है x इंटू x, तो x तीनों में है, ये x तीनों में है, तो एक x, ये x और ये x, तो आपको 2 बार x मिलेंगे, क्योंकि 2 बार दोनों में है, तीनों में दो बार x है। ओके, अभी y, तो y इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या आएगा y। अभी ये y, ये y, ये y, तो y भी सब में दिया है, तो आपका आंसर क्या आएगा x इंटू x कितना होगा x², और y इंटू y कितना होगा y²। तो ये हुआ आपका आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन 2, factorize the following एक्सप्रेशन। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके।